Hello everyone, welcome to Sankari. Today we are taking up IR International Relation question of 2022. Starting with the first question. India is an old age friend of Sri Lanka. Discuss India's role in recent crisis in Sri Lanka in the light of statement. तो जो इंडिया का रोल है अभी जो क्राइसिस हुआ है श्रीलंका में उसके हिसाब से डिस्कस करना है। तो पहला स्टेटमेंट से मैंने जो टोन था उसी से स्टार्ट किया कि इंडिया फ्रेंडशिप विद श्रीलंका हैज बीन टाइम टेस्टेड राइट फ्रॉम अशोकन टू चोलस और मॉडर्न पीरियड में जब इंडिया जब पीस कीपिंग फोर्स भेजा था। फिर डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस किया था कि इंडिया रोल इन श्रीलंका हैज बीन फुलफिलिंग टू इन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज कंटेनिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, इंक्रीजिंग इंडिया इन्फ्लुएंस। ड्यूरिंग रिसेंट क्राइसिस इंडिया ने क्या किया उसको मैंने डिस्कस कर दिया कि इंडिया सेक्योर 3 to 4 billion लोन क्रेडिट टू स्टेबलाइज श्रीलंका इकोनॉमी फॉर ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स। इंडिया हैज बीन डेवलपिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट। India has been raising voice for Sri Lanka in BIMSTEC for increasing trade and commerce. Purchasing oil from Russia at discounted rate has helped Sri Lanka to reduce inflation. Liberal visa policy for the Sri Lankans, especially Tamil minority, have increased goodwill among people. In times of crisis, security cooperation between NIA and Sri Lanka police have tackled threat of destabilization. India has also secured fair and is also securing fair and free elections so that transfer of power in future is peaceful. तो इसी क्राइसिस के हिसाब से लास्ट पॉइंट में कैसे इंडिया कर रहा है? इंडिया इज आल्सो सिक्योरिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। हाँ तो यहाँ उसका इलेक्शन कमीशन का रोल था कि वो एक तरह से कमेंट कर सकते जो भी प्रोसीजर है सब। अच्छा ठीक है, मैं बस ये बोलूंगी कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते थे, बाकी आपने मतलब अच्छा लिखा आंसर पूरा। और जो यहाँ पे इंडिया ने जो स्टेप्स लिए वो भी काफी डाइवर्स तरीके से आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया और ऐसा कुछ शॉर्टकमिंग नहीं लगी मुझे। क्वेश्चन तो यहाँ पर था ना कि इन द रिसेंट क्राइसिस ऑफ श्रीलंका, हाँ उस कॉन्टेक्स्ट इसलिए में बात इसी पर करें। फोकस। हाँ हाँ ऊपर में। ठीक है। फिर नीचे में था डू यू थिंक बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि व्हाट आर सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज, और तीसरा है हाउ आर द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड। तो इसमें मैंने बताया कि गिवन द रोड ब्लॉक फेस बाय इंडिया ड्यू टू पाकिस्तान इंटरफेरेंस, बिम्स्टेक वाज फॉर्म टू क्रिटिसाइज द इंडियाज इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग साउथ एशिया टू ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी. It also resulted in bypassing the Pakistani actions. Similarities: both organizations focus on economic, social, and scientific cooperation among neighbors. Objective is to improve trade relation and mutual prosperity of each other. Dissimilarities: action of Pakistan and Afghanistan and BIMSTEC have helped India to focus on East Asian country. BIMSTEC is more efficient and regular than SARC. Well, last question था कि by forming BIMSTEC, India is achieving its foreign policy क्यों? To contain Chinese influence in neighbors, example Sri Lanka and Bangladesh, to use the forum for people-to-people contact via culture exchange, student exchange program, helping each other during distress, example economic crisis in Sri Lanka, cyclone in Bangladesh. India has secured goodwill by aid policy, using bridge between the Act East and Indo-Pacific maritime policy. So last one. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूंगी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इतना ज्यादा नहीं दिख रहा आंसर के थ्रू। एंड मैं ये बोलूंगी बाकी जो सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज वाली चीज है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते, वो कंप्लीट नहीं लग रहा है अपने आप में। देन इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्ट किया कि वो रोड ब्लॉक जो आ रहा है यहाँ पे मेरे को समझना है, आपने लिखा है कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हो रहा है। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस आप कहाँ किस चीज में बोल रहे हो? मतलब सार्क को थोड़ी आप बोलोगे, इंडिया लेकिन पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ इट, तो इंटरफेरेंस मेंबर है, लेकिन फिर उसका जो हाँ मतलब वर्ड डिफरेंट होना इंटरफेरेंस चाहिए था। वर्ड नहीं यूज होगा। इंटरफेरेंस नहीं है वहां पर कि हमेशा टेररिज्म का कॉन्सेप्ट आता है तो वो आप वो जो कंसिस्टेंट नहीं बिल्डिंग होता। हाँ चैलेंजेस होते कंसिस्टेंट बिल्डिंग हो सकती है। हैं। हाँ चैलेंज। और यहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन में जो लास्ट लाइन लिखी है आपने कि इट आल्सो रिजल्टेड इन बाईपासिंग पाकिस्तान एक्शन, क्योंकि इसीलिए बिम्स्टेक बनाया गया। तो अगेन मैं ये बोलूंगी कि पाकिस्तान नैरो की हो गए। लोकेशन या ज्योग्राफी को हम चेंज नहीं कर सकते, एंड एट द सेम टाइम बाईपास करना भी सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। साथ लेके चलना, पर जो चैलेंजेस है उनको रिजॉल्व करना आई गेस ज्यादा सही होगा। सो मैं नहीं प्रेफर करूंगी लिखना कि हाँ पाकिस्तान हाँ को बाईपास करना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे आपने फॉरेन पॉलिसी वाली चीजें समझाई है, यहाँ पे भी थोड़ा ब्रॉडर चीजें लेके आते हैं ना, टर्म्स ब्रॉडर यूज करते और थोड़ा उनको एक्सप्लेन करते। बाकी आपने मतलब 2 पेजेस में कर दिया, थोड़ा और लिख सकते थे। मैं से 10 मार्क रखता है ये वाला, 2 ही पेज थे इसलिए वर्ड लिमिट इसकी कितनी थी? 50 150, 150 की 250? 150। 150 10 मार्क का था ना ये वाला क्वेश्चन बाय तो ये क्वेश्चन तो 10 डायरेक्ट है श्रीलंका वाला, इंडिया श्रीलंका, इंडिया का क्या रूल रहा है, तो डायरेक्टली मैंने लिखा। सेम अशोक, हाँ ठीक है। हाँ, अशोकन टाइम से वी और फिर कंटिन्यू रिलेशन इंटायर रीजन टेंस, ठीक ड्यू है। टू चाइना बेस्ड ट्रेड इन पॉलिसी। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ले आए कि इसीलिए इंडिया इज बेसिकली रीचिंग आउट टू श्रीलंका। देन यहाँ पे मैंने मतलब इतने डाइवर्स पॉइंट्स मैं नहीं बोलूंगी कि लिखे हैं, मैं बस एक टूरिज्म वाला जो आपके आंसर में मिसिंग था बस ये बोलूंगी, बाकी ह्यूमैनिटेरियन एड वही सब है। तमिलनाडु स्टेट ने भी प्रोवाइड करी असिस्टेंस फॉरेक्स रिजर्व्स में, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मतलब हो। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ज्यादा है इसमें, हाँ 1 2 3 पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी, इलेक्शन और हाँ ये कल्चर हो सब गया। नहीं है। हाँ ये सब, बाकी हाँ बाकी फिर सार्क जनरली वाले में कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले अच्छा, आपके आंसर में एक और चीज हाँ पूछी थी कि क्या दोनों पैरेलल है क्या नहीं, तो आपने इसके बारे में तो कोई बात ही हाँ नहीं की, जो पहला पार्ट बोल रहा है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया कि ऑफ लेट वी आर सीइंग कि इंडिया का जो फोकस है दैट इज शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स बिम्स्टेक टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन ड्यू टू चैलेंजेस विद सार्क। सो वी कैन से कि बोथ द ग्रुपिंग्स दे आर, वी कांट से कि इट कैन नॉट बी सेड। हाँ, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों हम नहीं बोल सकते कि दोनों पैरेलल नहीं है। सो बिम्स्टेक का लिखा है कि फोकस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, it acts as a bridge between SAARC and ASEAN, and it holds more relevance in countering China's assertiveness in Indo-Pacific. और सार्क का जो है it focusing more upon improving the group's self-reliance different dimensions में। scope it has been much more broader अगर हम बिम्स्टेक से कंपेयर करें, बट ऑफ लेट हम अगेन डिसरप्शंस देखने को मिल रही है इन सार्क। तो दोनों को पैरेलल तो नहीं बोल सकते। फिर मैंने डिफरेंसेस की बात करी, ऑब्जेक्टिव्स में दोनों अलग हैं, मेंबरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस है, जियोपॉलिटिक्स में हम बोल सकते हैं डिफरेंट है, बायलेटरल इश्यूज जो रेजोल्यूशन वाली चीज है बिम्स्टेक कैन डील इन दैट, बट सार्क का ऐसा कोई मैंडेट का पार्ट नहीं है। सिमिलैरिटीज में मैंने बात करी कि दोनों इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं रीजनल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी की ही बात कर रहे हैं, और इंडिया के लिए जो मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कॉमन ही है, एंड कहीं ना कहीं इंडिया फोकस कर सकते हैं ऑन इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थ्रू दिस। देन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में आई वुड से कि सबसे पहले रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इमीडिएट नेबरहुड में भी एंड इंडो पैसिफिक में भी बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने जो इंडिया का स्टैंड है रिगार्डिंग टेररिज्म एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को हम प्रमोट करते हैं, फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स, ये इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हो गया। देन बिम्स्टेक ग्लोबल साउथ में भी जो इंडिया बेसिकली सोच रहा है कि इट कैन बी द टॉर्च बेयरर, जो भी विजन है ऑफ ग्लोबल साउथ, उसमें बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया का जो रोल है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो हेयर इन प्रमोटिंग कनेक्टिविटी ऑल्सो थ्रू कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट हाईवे दैट कैन ऑल्सो बी लेवरेज्ड। सो एंड में मैंने लिखा है कि बिम्स्टेक अगर अल्टीमेटली सक्सेसफुली चल रहा है आगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होते हैं, तो इट विल फर्दर ओपन द डोर्स फॉर फर्दर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन विद इवन आसियान ऑल्सो। सो बेसिकली मतलब जितने भी आपका, हाँ, क्वेश्चन पूछे थे मैंने सारे एड्रेस किए हैं। तो वर्ड लिमिट बढ़ी है थोड़ा सा, ये वो हाँ बट वो ही था छोटा कि लिखना था इसका। छोटा छोटा हाँ लिखने की कोशिश करिए हर एस्पेक्ट के बारे में। जैसे यहाँ पे हाँ, के लेकिन वो पास 2 पेज था ना इसका, मतलब 150 नहीं था। तो आपने बता दिया पहले डिफरेंसेस में, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना साउथ ईस्ट एशिया, ये गलत है। साउथ ईस्ट एशिया में वो एशियन आ जाता है, थाईलैंड से लेके उस तरफ, हाँ मतलब साउथ बिम्स्टेक ईस्ट नहीं हुआ एशिया ना। इंडोनेशिया इज ऑल्सो पार्ट, तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया तक भी इंडोनेशिया एक्सटेंड कहाँ हो पार्ट रहा है। है? मैं बोल रही हूँ कि मतलब वहां तक एक्सटेंड हो रहा है, म्यांमार आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बेसिकली हो रहा है। मतलब इतना जैसे सार्क और बिम्स्टेक में बोले तो ये चीज तो बोल सकते हैं ना कि बिम्स्टेक का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी है। हाँ तो लिख देते आप हम्म। कि इन्फ्लुएंस का हाँ उस परस्पेक्टिव हो जाता। हम्म फिर सिमिलैरिटीज आपने बता दिया। आपका नीचे वाला ज्यादा अच्छा पॉइंट लगा, इनमें फॉरेन पॉलिसी में आपने एक अच्छा डाइवर्स दिया कि ग्लोबल साउथ वर्ड आ गया इसमें, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इंडो पैसिफिक, हम्म ग्लोबल सप्लाई चेन,
फिर मुझे लास्ट वाला पोर्शन ज्यादा डाइवर्स, ज्यादा एक हाँ, इसमें थोड़ा मुझे ये अच्छा था अच्छा कि लगा। अपना हम्म, वर्ड्स में अपने क्योंकि थोड़ा सा हाँ लिखना अपने था। वो हाँ, यहाँ और पे ऊपर वाले में आपने बता दिया ज्यादा कि सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज। हाँ इन सब में, इसमें थोड़ा सोचना। और स्टार्टिंग में ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये आप सिंपली छोटा में समझा देते कि पैरेलल है कि नहीं, तो आपने बताया कि इट कैन नॉट बी सेड दैट बोथ ग्रुपिंग्स आर पैरेलल, क्योंकि दोनों का अलग पर्सपेक्टिव है ग्रो हाँ करने का और साथ ही साथ वो बस लिख के आए थे। बाकी तो क्वेश्चन ज्यादा था ना इसमें, क्वेश्चन नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 3 क्वेश्चन। हाँ, तो तो पूरा कंप्लीट 3 पेज पे है मेरा आंसर तो। 15 मार्क करोगे क्या ये वाला? ठीक है, अच्छा चलो क्लोज ठीक है, कर दो सेशन। थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन this tomorrow.